Friends, I am Vinod Kumar from Lakshya Academy. Students, we are going to discuss about now class 9, chapter 2, the sound of music. In this chapter, there are two parts. Part 1, Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. This chapter also related to a Scottish girl named Evelyn Glennie, who listens without hearing power. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि टाइटल है हमारा एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग म्यूजिक, विदाउट हियरिंग इट, कि विदाउट हियरिंग पावर के कि एक लड़की सुन पाती थी, कैसे, हाउ इज़ पॉसिबल, ये सब कैसे संभव हो पाया, तो ये सब जानेंगे हम स्टोरी में. ये स्टोरी हमारे लिए, दिस स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट गिव्स अ मैसेज टू अस. ये हम एक मैसेज देती है, और वो मैसेज क्या है वो स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे. तो स्टोरी को शुरू करने से पहले मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर और कमेंट ज़रूर करें. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे, दिस इज़ अ गर्ल नेम इज़ एवलिन ग्लैनी रिलेटेड टू स्कॉटलैंड. शी वॉज बिकेम deaf when he was 11 years old, but she has an intention, she was to become a famous musician. उसकी एक इच्छा थी, एक सपना था, एक डिज़ायर थी कि वो एक फेमस जो है म्यूजिशियन बनना चाहती थी. और उस सपने को पूरा करने के लिए वो जो है आज उसकी जो एक अपॉइंटमेंट थी, वो कहीं पर अपने म्यूजिक का जो कॉन्सर्ट देने के लिए जा रही थी. तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? नाउ लेट अस स्टार्ट. शी वॉज वेटिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, वो एक प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार कर रही थी फॉर हर ट्रेन, अपनी ट्रेन के आने का. व्हेन ट्रेन के अराइव्ड, शी आल्सो रियलाइज एंड शी आल्सो फेल्ट द ट्रेन इज़ अराइव्ड बाय वाइब्रेशन. जो वाइब्रेशन के द्वारा जब ट्रेन जो प्लेटफॉर्म पर आई, तो उसने रियलाइज़, दूर से रियलाइज़ हो गया कि ट्रेन जो है आ गई है. तो यहाँ पर आज वो जा रही थी ब्रिटिश लंदन की जो रॉयल एकेडमी थी, जो म्यूजिक की फेमस जो है रॉयल एकेडमी थी, वहाँ पर वो आज अपना जो है कंसर्ट, अपना प्रोग्राम देने के लिए जा रही थी. तो यहाँ पर जब वो वेट कर रही थी, वॉज वेटिंग फॉर हर ट्रेन, अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी. सी केम बैक फ्लैश बैक, वो अपने पीछे जो है अपनी लाइफ में पीछे चली जाती है, और उसे जो है रियलाइज़ होता है कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ. तो उसे याद है कि व्हेन शी वॉज 8 years old, जब वो 8 साल की थी, शी वॉज वेटिंग फॉर हर टर्न फॉर प्ले हारमोनियम, वो जो है हारमोनियम प्ले करने के लिए जो अपनी टर्न का इंतज़ार कर रही थी, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी. हर टीचर कॉल्ड हर नेम, उसकी टीचर ने उसका नेम पुकारा, बट शी कुड नॉट लिसन प्रॉपरली, लेकिन वो सुन नहीं सकी. दिस थिंग्स आल्सो रियलाइज एंड फेल्ट हर मदर, ये बात जो उसकी मदर को भी रियलाइज, उसकी मदर ने भी महसूस किया कि देर वॉज समथिंग रॉन्ग विद ग्लैनी, की यहाँ पर जो उसे रियलाइज हुआ कि ग्लैनी के साथ जो कुछ गलत हो रहा था. और अब जो है ग्लैनी को भी महसूस होने लगा कि हर डिफनेस इज ग्रोइंग ग्रेजुअली, उसकी जो डिफनेस थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी. शी हैड बीन कंसर्निंग हिज ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. उस ग्लैनी ने जो है अपनी डिफनेस को अपने दोस्तों से और अपने रिलेटिव से, अपने रिश्तेदारों से जो है छुपाने की कोशिश की. बट इट वॉज केम आउट, इसका जो पता चल गया, इट वॉज रिवील्ड, इसका भेद खुल गया. व्हेन शी वॉज 11 years old, जब वो पूरी 11 साल की थी. हर टीचर अर्ज टू हर पेरेंट्स देयर शुड बी ए टेस्ट फॉर स्पेशलिस्ट, कि इसका जो है स्पेशलिस्ट से जो एक टेस्ट करवाया जाए. एंड हर पेरेंट्स फाउंड दैट एवलिन ग्लैनी हैज़ बिकम टोटली डीफ. और उसके पेरेंट्स को रियलाइज़ हो गया, उसके पेरेंट्स को पता चल गया था कि ग्लैनी की जो हियरिंग पावर थी वो पूरी तरह से जा चुकी थी. एंड हर पेरेंट्स डिसाइडेड टू एंड एडवाइज टू हर she should took admission in a special school. And here Evelyn Glennie realized that her future suddenly black, और उसे लगा कि उसका जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से अंधेरे में जा चुका था. बस एवलिन ग्लैनी डिडंट लॉस हार्ट. देखिए यहाँ पे बड़ी बात जो मैंने आपको बताया था कि दिस स्टोरी गिव्स अस अ मैसेज, दिस स्टोरी कन्वे अ मैसेज. डेब्रो कोवली के द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है, और ये स्टोरी हमें जो एक मैसेज कन्वे करती है. इफ़ वी डू नॉट लॉस ऑफ हार्ट, यदि हम उम्मीद नहीं छोड़ते, हम आशा नहीं छोड़ते, हम निराश नहीं होते. इफ़ यू डू नॉट लॉस ऑफ हार्ट
इन होपलेस सिचुएशन वी में फाइंड सक्सेस इन एनी सिचुएशन। कोई भी परिस्थिति है, किसी भी कितनी भी बड़ी संकट, कितना भी बड़ा संकट हो, यदि हम हिम्मत नहीं हारते, वी कैन अचीव आवर गोल्स, हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एवलिन ग्लैनी डिड नॉट लॉस हार्ट, एवलिन ग्लैनी जो है हिम्मत नहीं हारी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड, शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड हर गोल्स, उसने अपने इस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिटरमाइन कर लिया था, निश्चय कर लिया था। देखिए ये 2-3 वर्ड्स हैं जो बड़े किसी भी व्यक्ति के लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। होप, डिटरमाइंड, उसने जो निश्चय कर लिया था, डिटरमाइन कर लिया था कि वो जो है अपने गोल्स को जो अचीव कर पाएगी। सो मैक्सिमम टीचर्स ऑफर, उसके बहुत सारे टीचर्स ने जो उसको डिमोरलाइज कर दिया, उसके टीचर ने उसको जो डिमोटिवेट कर दिया, बट देयर वाज अ टीचर हु मोटिवेटेड टू हर। एक ऐसे टीचर थे जिन्होंने उसको पूरी तरह से मोटिवेट किया था। कि मैंने आपको बताया कि इफ़ वी डू नॉट लॉस ऑफ हार्ट वी मे फाइंड इन होपलेस सिचुएशन, यदि हम होपलेस नहीं होते, हम अपनी होप बना के रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें गॉड जो एक रास्ता दिखा देता है। बिकॉज वी शुड टेक फेथ इन गॉड, हमें इसके लिए क्या चाहिए, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ एवलिन ग्लैनी के साथ, और एवलिन ग्लैनी के लाइफ को बदलने वाले थे फेमस परकुनिस्ट रॉन फोर्ब्स, जिन्होंने रॉन फोर्ब्स आल्सो इंट्रोड्यूस हर पोटेंशियल, रॉन फोर्ब्स ने उनके पोटेंशियल को पहचाना, और उनके पोटेंशियल को पहचानने के लिए उन्होंने उसको रियलाइज करवाया, डोंट लिसन टू बाय ईयर, कानों से सुनने की कोशिश मत करो, यूर हियरिंग पावर हैज गॉन, तुम्हारी हियरिंग पावर जा चुकी है। ट्राई टू रियलाइज योर बॉडी पार्ट्स, अपनी बॉडी के पार्ट से जो है सुनने की कोशिश करो, महसूस करने की कोशिश करो। देन रॉन फोर्ब्स प्ले 2 डिफरेंट ड्रम्स, और तब जो है रॉन फोर्ब्स ने जो है डिफरेंट 2 अलग अलग ड्रम्स को प्ले किया। एंड एवलिन ग्लैनी रियलाइज दैट शी कैन फील वाइब्रेशन ऑफ द साउंड बाय हर बॉडी पार्ट्स, और उसको रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि वो वाइब्रेशन को महसूस कर सकती हैं बाय हर बॉडी पार्ट्स, अपने बॉडी पार्ट्स के द्वारा। बिलो पार्ट्स, नीचे के पार्ट्स से उसने डिफरेंट साउंड्स को रियलाइज किया, एंड अपर पार्ट्स, ऊपर के पार्ट्स से उसने जो है अलग दूसरे ड्रम की साउंड्स को जो है रियलाइज किया। एंड आफ्टर दैट शी डिडंट लुक बिहाइंड, और इसने जो है फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही वो समय था जब एवलिन ग्लैनी को रियलाइज हुआ कि शी कैन अचीव हर गोल्स, की शी कैन अचीव हर गोल्स, वो अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को जो है पा सकती है। बाय द टाइम ऑफ शी वॉज 16, जब वो 16 साल की थी, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिशियन ऑफ हर फील्ड, उसने डिसाइड कर लिया था कि वो जो है म्यूजिशियन बनना चाहती है, म्यूजिशियन के हर पार्ट्स में जो वो अपने गोल्स को, अपने टारगेट को जो है पाना चाहती है। तो यहाँ पर फिर उन्होंने 13 ईयर्स ओल्ड में जो है ब्रिटिश के जितने भी फेमस जो म्यूजिशियन एकेडमी थी उन सभी का टूर किया, वहाँ पे जो उसने सीखा। और ड्यूरिंग दिस टाइम 3 ईयर्स का जो उसने कोर्स किया था, ड्यूरिंग 3 ईयर्स कोर्स ऑफ म्यूजिशियन एंड परकुनिस्ट, परकुनिस्ट का मतलब होता है तबला बजाने वाला। एज ए परकुनिस्ट उसने जो है ड्यूरिंग 3 साल के कोर्स में जो है शी अचीव्ड 100 अवार्ड्स, उसने लगभग 1000 छोटे मोटे जितने भी अवार्ड्स थे, लगभग 1000 अवार्ड्स जो उसने जीते। और उसके बाद उसने जो है मैनी ऑफ स्पोर्ट, अलग अलग जगह पे इन लंदन के बड़े बड़े म्यूजिशियन एकेडमी के अंदर उसने जो अपने ऑडियंस दिए। एंड शी बिकम अ मल्टी म्यूजिशियन, और वो एक मल्टी म्यूजिशियन टैलेंटेड जो है बन चुकी थी, उसके अंदर जो म्यूजिक का जो है एक टैलेंट जो है डेवलप हो चुका था। शी हैज़ बिकम अ फेमस मल्टी म्यूजिशियन एंड अ फेमस परकुनिस्ट, वो एक मल्टी म्यूजिशियन के रूप में जो लंदन में फेमस हो चुकी थी, एक फेमस जो है परकुनिस्ट जो है बन चुकी थी। शी कैन प्ले परकुनिस्ट इन अ डिफरेंट साउंड्स, वो जो है परकुनिस्ट के तबले को जो है अलग अलग जो है तरीके से जो है प्ले कर सकती थी। और उसके बाद शी वॉज बिकम एन इंस्पिरेशन मॉडल फॉर डीफ एंड अदर पर्सनस, यानी कि जितने भी डिसेबल पर्सन थे, डिसेबल्स पर्सन के लिए, डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए शी हैज़ बिकम अ फेमस मॉडल, वो एक फेमस मॉडल जो है बन चुकी थी, एक इंस्पिरेशन का जो है सोर्स वो बन चुकी थी। शी आल्सो गिव अ लॉट ऑफ प्रोग्राम फॉर हॉस्पिटल्स,
उसने जो है हॉस्पिटल्स के लिए जो भी बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए एंड जेल्स, और जेल में भी जो उन्होंने बहुत सारे कैदियों के लिए और हॉस्पिटल्स में जो जितने भी मरीज थे उन सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी पैसे के लिए जो अपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। तो इन सभी से वो क्या करना चाहती थी कि लुक मी, आप मुझे देखिए, आई कैन नॉट हियर प्रॉपरली, मैं प्रॉपर तरीके से जो सुन नहीं सकती, बट आई बिकेम अ फेमस परकुनिस्ट एंड म्यूजिशियन, मैं एक फेमस जो म्यूजिशियन बन सकती हूँ। तो आप भी जो है अपने लाइफ को जो है अच्छा बना सकते हो। बट ज़रूरत है हमें किस चीज़ की, हमें ज़रूरत है फेथ इन गॉड, हमें सबसे पहले भगवान पर विश्वास होना चाहिए। एंड वी शुड क्लियर, हमारे सामने क्लियर होना चाहिए व्हाट्स आवर ड्रीम, हमारे सपने क्या 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 है, हमारे गोल्स क्या है। एंड वी शुड डिटरमाइंड, और हमें निश्चय कर लेना चाहिए। इफ़ वी डू नॉट लॉस ऑफ हार्ट, हम जो है हिम्मत नहीं हारेंगे। वी कैन अचीव, हम प्राप्त कर सकते हैं यदि ये डिटर्मिनेशन, ये रिजोल्यूशन यदि हम अपने साथ कर लें, वी कैन अचीव एवरीथिंग। और ऐसा ही जो है एवलिन ग्लैनी ने जो है प्रूव कर दिया था। और एवलिन ग्लैनी जो है अपने आप को वर्क हेलोइक मानती थी। वर्क हेलोइक मीन्स हार्ड वर्कर मानती थी। सी थिंग्स, वह सोचती है एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है इफ़ यू डू हार्ड वर्क, यदि हम कठिन मेहनत करते हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और ऐसा जो है एवलिन ग्लैनी ने कर दिखाया। और आज वो समय जो आ चुका था व्हेन शी वॉज गोइंग, वो जा रही थी फॉर कंसर्ट फॉर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन की जो रॉयल एकेडमी थी उसमें जो अपना प्रोग्राम देने वो जा रही थी। जो एक बड़े फेमस परकुनिस्ट का कह लीजिए या एक म्यूजिशियन का कह लीजिए, एक सपना होता है, एक डिज़ायर होता है कि वो जो है यूके का जो रॉयल एकेडमी है उसके अंदर अपना प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज करे। और आज वो दिन जो है उसके लिए आ चुका था। यहाँ पर जो यदि मैंने बात करी कि यूके टूर, उसने जो है एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी को भी जो ज्वाइन किया था। बट ऑर्केस्ट्रा पार्टी में जो उसकी जो इंडिविजुअल जो सोलो जो परफॉर्मेंस थी उसकी परफॉर्मेंस को नहीं देखा जा सकता था। दैट इज़ वाई ही रिजाइंड टू ऑर्केस्ट्रा पार्टी, इसलिए उसने ऑर्केस्ट्रा पार्टी से जो रिजाइन कर दिया था। एंड सी बिकेम अ सोलो परफॉर्मेंस, और उसके बाद वो एक सोलो परफॉर्मेंस जो है परफॉर्मर जो है बन चुकी थी। और उसने जब कहीं भी आगे कोई प्रोग्राम दिया तो उसने सोलो परफॉर्मेंस की, और सोलो परफॉर्मेंस के रूप में वो एक फेमस जो है म्यूजिशियन बन चुकी थी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और देखिए ये स्टोरी जो है एक मैसेज कन्वे करती है हमें कि हमें जो है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें जो लगातार कंटिन्यूस जो है स्ट्रगल करना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हमें जो है कंटिन्यूस जो एफर्ट करने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज भी हमारे सामने पूरे वर्ल्ड के सामने जो है ऐसी ही सिचुएशन जो चली हुई है, स्कूल्स ओपन नहीं हो पाते, कॉलेज जो ओपन नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें जो है अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। कंटिन्यूसली हमें जो है स्टडी करनी है, हमें जो घर पे रहना है, घर पे सुरक्षित रहना है। इन सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए और लक्ष्य एकेडमी के साथ जो जुड़े रहिए। लक्ष्य एकेडमी रेगुलर आपको जो है हर रोज़ जो है अप टू डेट देते रहेंगे। लगातार हमारी वीडियो देखते रहें। और स्टूडेंट्स, लगातार वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चे भी, दूसरे दोस्त भी, आपके दोस्त भी जो हैं इस चीज़ का लाभ उठा सकें। हमने जो ये ट्यूशन क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू की है, जिससे कि बच्चे जो है अपने अच्छे समय को जो है यूटिलाइज कर सकें। आप जो है बहुत सारा टाइम जो है मोबाइल पर जो है स्पेंड कर देते हो, टिकटॉक देख के, फेसबुक पर, यूट्यूब पर दूसरी वीडियो देख के। तो इन सभी चीज़ों से बचें और अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए जो लगातार जो है लक्ष्य एकेडमी के साथ जो जुड़े रहिए। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।